Good morning, children. How are you all? Fine. Okay. बच्चों, हिंदी 2 में आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है ईमानदारी। आओ हम ये पाठ पढ़ें और जानें कि इस पाठ में क्या कहा गया है। ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर और सम्मान करते हैं। आओ पढ़ें ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की कहानी। भोपाल मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर है। वहाँ एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी रहते थे। उनका नाम था दीनदयाल सक्सेना। उनका परिवार अत्यंत धनवान और ईमानदार था। अपनी ईमानदारी और सेवा के लिए दीनदयाल सक्सेना जी ने राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त किया था। एक दिन चुपके से उनके परिवार का एक बालक अशर्फियों में से एक अशर्फी उठा ले गया। बालक 7-8 वर्ष का था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उस अशर्फी का मूल्य कितना है। वह बस इतना ही जानता था कि इससे कोई वस्तु खरीदी जा सकती है। बाज़ार में एक बुज़ुर्ग दुकानदार दुकान लगाकर बच्चों को रबड़ की गेंद बेच रहा था। बालक ने अशर्फी दुकानदार की ओर बढ़ाई और एक रंगीन गेंद की ओर संकेत करते हुए कहा, दादाजी, वह रंगीन गेंद मुझे दे दो। दुकानदार ने उस बालक को वह गेंद दे दी और उसकी दी हुई अशर्फी अपने हाथ में दबा ली। बालक गेंद लेकर बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल दिया। दुकानदार भी बालक के पीछे पीछे चलकर उसके घर तक पहुंच गया। बालक के पिता को अशर्फी देते हुए दुकानदार ने कहा, साहब, जरा बच्चों पर निगाह रखा कीजिए। आपके बेटे ने मुझे यह अशर्फी देकर गेंद खरीदी है। बालक के पिता हैरान हो गए और कुछ समझ नहीं सके। तब दुकानदार ने उनको बताया, यह बालक मुझे अशर्फी देकर वह गेंद लाया है जो इसके हाथ में है। बालक के पिता दुकानदार की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुए और उसको इनाम देने लगे। परंतु दुकानदार ने न तो कोई इनाम लिया और न ही गेंद का मूल्य लिया। वे बालक के पिता को अशर्फी लौटाकर वापस चले गए। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम था ईमानदारी। आपने देखा कि वह दुकानदार कितना ईमानदार था कि उसी के ऊपर ये कहानी बनी है कि दुकानदार ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। बच्चे से अशर्फी लेकर के उसके पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे ने ये घर से एक अशर्फी ला करके मुझे दिया और उससे एक गेंद खरीदा। तो बच्चों, हमें जीवन में हमेशा ईमानदार होना चाहिए और इस पाठ को पढ़कर हमने यही जाना कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, है ना। तो और बच्चों, आप इस पाठ को फिर से एक बार पढ़ेंगे और
इसमें आए हुए कठिन शब्द और शब्द अर्थ को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। इसके आगे का हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।